Mohan borrowed a sum of 4,22,092 at the rate of 20% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays 21,679 towards return of principal amount borrowed. ठीक है, ये लाइन याद रखिए. If Mohan clears all the pending due at the end of second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 4,22,092 की राशि उधार ली. 20% का ब्याज हुआ पहले साल. दूसरे साल क्या किया, जो उसका प्रिंसिपल था उसका 21,679 रुपए वापस कर दिए. फिर दूसरे साल के अंत में उसने सारे जो जितना भी पैसा वापस करना था सारा ड्यू क्लियर कर दिया. तो कह रहा है कि सेकेंड ईयर के अंत में उसने कितना रुपया वापस किया, कितना भुगतान किया. देखो 4,22,092 का 20% मतलब 1/5. तो SI यहाँ से निकल आएगा एक साल का. तो यहाँ से करेंगे तो 55 40 5 चौको 20, 2 बचा यहाँ पे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5 और यहाँ से बच जाएगा 4, 55 40, 5 चौको 20. ये पहले साल का SI निकल आया. अब क्या हुआ, 4,22,092 से उसने 21,679 रुपए निकाल दिए. तो यहाँ पे कितना बचा, सम बचा 11, 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 गया, 1 बचा और यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 0 0 4. ठीक है, इतना प्रिंसिपल बचा. अब कह रहा है इस पे 20% का ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 5/6. 5/6 नहीं 6/5, उल्टा हो गया, 6/5. अब 5 से इसको एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं. यहाँ पे हो जाएगा 20 का होता है 1/5, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6/5. 5 से करेंगे 55 40 0 0, फिर आ जाएगा 55 40, यहाँ से 5 दूना 10 और 5 छक्का 30. अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 का 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 दून 12 3 15 और 6 अड़छंग 15 48 अड़छंग 48. 1 मिनट, 36 3 6 दून 12 3 15 1 अड़छंग 48 1 49. यहाँ पे 0 आ जाएगा, अड़छंग 48. ठीक है, ये आ गया. अब इतना रुपया उसको वापस करना है प्लस ये जो 8,000 कितना 84,481 आएगा. तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 8 4 4 1 8 0 4, 8 6 10, 8 5 13 1 14, 9 1 10 1 11, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा. 4 4 8 1 9, 56 4. ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है. काफी कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन था. SSC CGL 2024 के प्री में पूछा गया. आपने पहले सॉल्व किया तभी आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे.